ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 15/2/2000। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। बच्चे, स्वच्छ मन किसको कहते हैं? जिस मन में सदा स्वयं के या विश्व के कल्याण के संकल्प ही उठते हैं, उसको स्वच्छ पवित्र मन कहा जाता है। और ऐसे नहीं कि किसी के नाम रूप को लेकर संकल्प, नहीं। आत्म कल्याण, स्व माना आत्म कल्याण, विश्व माना सभी आत्माओं का कल्याण, उसके संकल्प जिस मन में उठते हैं वो स्वच्छ मन है, पवित्र मन है। बच्चे देख, तेरा है क्या? इसके अलावा जो भी संकल्प किसी भी मन में उठते हो वो अपवित्र मन है, अस्वच्छ मन है। तो अपना मन देख, जिस मन में सदा खुशी रहती है वो स्वच्छ मन है, पवित्र मन है। बच्चे, तू अपने को देख, किसी बात के कारण तेरा मन उदास तो नहीं होता, दुखी तो नहीं होता, नाराज तो नहीं होता। अगर होता है तो अपवित्र मन है। ऐसे मन की याद परमात्मा स्वीकार नहीं करता। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। ये बड़ी गहरी बात है। परमात्मा किस मन की रूह रिहान स्वीकार करता है पता है आपको? 23 घंटा 59 मिनट जब आप खुश रहोगे तो परमात्मा 1 मिनट के लिए आपकी रूह रिहान और याद को स्वीकार करता है। और वो 1 मिनट की याद और रूह रिहान 24 घंटे का योग जमा कराती है। 24 घंटे परमात्मा तेरे अकाउंट में लिखता है, 24 घंटे का आज का योग हुआ। पर बच्चे, वही अगर मन जो दुखी है, जिसमें खुशी नहीं, वो 23 घंटा 59 मिनट भी याद करे, फिर भी परमात्मा 1 मिनट की भी याद नहीं लिखता। ध्यान देना इस बात पर। 24 घंटे का योग करके भी 1 मिनट की भी याद नहीं लिखी गई अकाउंट में। समझ? पूरा दिन खुश रहोगे तो पूरे दिन की याद लिखी जाएगी। जिस क्षण उदास हो जाते हो परमात्मा न रूह रिहान स्वीकार करता है न याद। इसलिए साकार में भी उदास बच्चे से बात करना अच्छा नहीं लगता बाप को। खुश बच्चा है, कितने घंटे बैठेगा बोल, मैं तैयार हूँ। मेरे खान पान की, शरीर के नींद की चिंता ना कर। खुश है ना, कितने घंटे बैठेगा बोल, मैं बैठने के लिए राजी हूँ। पर अगर उदास है तो 1 सेकंड भी मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता। देखना भी। उदास चेहरे से मैं कभी सुना नहीं होगा कि परमात्मा ये करता होगा, पर मैं कह रहा हूँ, उदास चेहरे से मैं नफरत करता हूँ। नफरत बच्चे ध्यान में रखना। इसलिए कहा, कभी सुना नहीं होगा, परमात्मा नफरत भी कर सकता है। मैं सिर्फ खुशनुमा चेहरे को देखता हूँ, उदास नहीं बच्चे। उदास चेहरा मुझे पसंद नहीं है हर हालत में। कारण कुछ भी हो, कारण मैं नहीं जानना चाहता। ऐसा कोई समय नहीं आया कि तुझे फांसी पे लटकाया जा रहा है।
ऐसी कोई धर्मराज ने सजा नहीं दी, तो फिर उदास होने का कारण क्या है? खुशी के लिए कारण नहीं लगता। आत्मिक स्थिति से खुशी आती है, गलत बात है। योग से खुशी आती, गलत बात है। धारणाएं सेवाओं से खुशी आती, ज्ञान से खुशी आती, सब गलत बात है। अच्छे खान पान से, वस्त्र अलंकार से खुशी आती, गलत बात है। नारायण पद मिले तो खुशी आएगी, गलत बात है। खुशी तो आत्मा का स्वधर्म है, स्वभाव है, संस्कार है, उसके लिए कोई कारण नहीं लगता, कोई भी कारण नहीं लगता। और अगर आप खुश नहीं रह पाते तो बच्चे उससे सिद्ध होता है आप में आत्मा नहीं है। ध्यान में रखना, खुश वही रह पाता है जिसमें आत्मा है, क्योंकि उदासी तो माया का संस्कार है, डेमोनिक एनर्जीज का संस्कार है, आसुरी शक्तियों का संस्कार है। नाराज़गी, डिस्टर्ब, उदासी, इरिटेट, आसुरी शक्तियों का है वो, वही उनके गुण हैं। तो अगर उदास है तो आत्मा नहीं है बच्चे तेरे अंदर, आसुरी शक्ति विराजमान है। और खुशी का नाटक नहीं किया जा सकता बच्चे। मुस्कुराहट माना खुशी नहीं है, खुशी अंदर से होती है। बहुतों को ये लगता है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो, माना लोगों को लगेगा आप खुश हो। समझ आए? महात्मा बुद्ध जी का स्टैचू देखा है, फोटो देखा है, चित्र देखा है, दिखती है कहीं मुस्कुराहट उस प्रकार से जैसे आप सोचते हो? नहीं। पर खुशी कितनी अंदर। ब्रह्मा बाबा का देखो, मम्मा का देखो चित्र, कोई हा हा करके हंस रहे क्या? पर खुशी है अंदर। खुशी बच्चे अलग है, मुस्कुराहट से भी अलग है। ध्यान में रखना। मेरे हिसाब से मुस्कुराहट तो बस एक 0.1% अंग है खुशी का। खुशी तो अंदर है, गहरी है। समझ है बच्चे? तो बच्चे जो मन खुश है वही स्वच्छ मन है, बाकी सब अपवित्र है, नापाक है। तो देख अपने आप को चेक कर, तेरा मन सदा खुश रहता है? मन का स्वभाव क्या है? आनंद। रंग कौन सा है? बैंगनी, उस ऊर्जा का। बैंगनी कौन सा रंग है? आनंद का। तो बच्चे तेरा मन सदा आनंद स्वरूप में रहता है? देख, विचार कर, समझ है? सारे चिंतन कर। क्या कहते हैं? सत चित आनंद स्वरूप। पता है ये क्या है? कभी सोचा है? सत ब्लैंक स्टार है, आत्मा। चित बुद्धि है, आनंद मन है, और स्वरूप संस्कार है। ये जब सभी दिव्यता में है, सभी के सभी, तो उस अवस्था को कहा जाता है सत चित आनंद स्वरूप। मन है ना? या सत चित आनंद स्वरूप, इसे कहते हैं। तो बच्चे तेरा मन स्वच्छ है? चेक कर, विचार कर, मन की स्वच्छता देख। ठीक है, बाहर परिस्थिति होगी, मन अंदर है। ठीक है, बाहर शरीर बीमार होगा, मन अंदर है। ठीक है, बाहर शरीर की व्यवस्था नहीं होगी, मन अंदर है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर इतना स्ट्रांग नहीं, मन अंदर है। ठीक है, नाड़ियाँ कोश चक्र ठीक नहीं, मन तो अंदर है। मन का और इन सब का लेना देना नहीं है।
तो मन की उदासी का कारण कहाँ से आया? मन क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? परिस्थिति तुम्हारे लौकिक घर में है, आई एक्सेप्ट, पर मन तो अंदर है ना। परिस्थिति कहाँ, मन कहाँ, और किससे कौन डिस्टर्ब हो रहा है, ये कहाँ का ज्ञान है? परमात्मा को याद ना करे तो भी मन खुश रहना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव ही है वो आनंद, मन का संस्कार ही है वो आनंद। खुश रहना ही चाहिए, क्यों नहीं रहता? ठीक है, आत्मिक स्थिति नहीं हो रही, पर आत्मिक स्थिति और मन का क्या संबंध है? कुछ भी बात और मन का कोई संबंध नहीं, ध्यान में रखना। समझ की बात है सारी, वरना किसी से कौन प्रभावित हो रहा है? ये कहाँ की माया है? बच्चे देख, चेक कर, कहाँ है वो अवस्था? कब बनेगी वो अवस्था? कैसे बनेगी वो अवस्था? विचार कर, चिंतन कर। मन अपने आनंद स्वरूप में कब आएगा? आनंद स्वरूप समझ, उसका भी विधि विधान है। जब तक तू सत्य तेरे सत्य स्वरूप में नहीं आता, तब तक चित्त ठिकाने पे नहीं आएगा, बुद्धि। और जब तक चित्त ठिकाने पे नहीं, मन आनंद में नहीं आएगा। देख बच्चे, चेक कर, मन है स्वच्छ। मन में तो दिन भर कोई ना कोई विचार चलता है, तो वही विचार खुशी का क्यों नहीं, अच्छा क्यों नहीं? किसी ने गाली दी तो मन को क्यों लग रही है? गाली तो उसने दी, किसने? उसके अंदर जो प्रवेश है उस माया ने, आत्मा ने नहीं। तो वहाँ से माया जो कर रही, उसका प्रभाव यहाँ क्यों आए मन पर? अपमान तो उसकी माया ने किया, निंदा ग्लानि तो उसकी माया ने की, और वो भी कोई मन की नहीं की। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ आत्मा की तो बिल्कुल नहीं की। वो ग्लानि, गाली, निंदा, अपमान नाम रूप का किया है, तो उसका परिणाम मन पर क्यों जा रहा है? किसके साथ कैसा भी व्यवहार किया तो मन पर परिणाम क्यों जा रहा है? मन का और व्यवहार का क्या संबंध है? मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ, न कुछ दिख रहा है। मन का और आत्मा का संबंध है, मन का और तन का कोई संबंध नहीं है। और जिस तन की ग्लानि की, अपमान किया नाम रूप का, उसका तो दूर दूर तक संबंध नहीं। तो फिर मन क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? चेक करो, मन नहीं होना चाहिए। जिसका कोई संबंध ही नहीं है, वो ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? देखो, चेक करो।